एक ऐसा देवता जिनके दरबार में रोता हुआ इंसान भी मुस्कुरा कर लौटता है, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर खाटू श्याम कौन है? क्या ये सच में भगवान है या सिर्फ महाभारत का सिर्फ एक योद्धा? इनका सिर राजस्थान के खाटू में कैसे प्रकट हुआ और क्यों लाखों लोग मानते हैं कि श्याम बाबा आज भी चमत्कार करते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम की पूरी रहस्यमयी कहानी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। ये महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते थे। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, यानी कि ये पांडवों के ही वंशज थे। कहा जाता है कि बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे। और इन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरा संसार भी कुछ ही पलों में खत्म किया जा सकता था। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित करता था, और तीसरा बाण सारे चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर वापस तर्कस में लौट आता था। इसलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में जाने लगे, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष के साथ ही युद्ध करूंगा। अब आप ये सोचिए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाते तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जो पक्ष हारने लगता बर्बरीक उसी की तरफ चले जाते, और फिर दूसरा पक्ष हारने लगता तो फिर से उसकी तरफ चले जाते। भगवान श्री कृष्ण ये सब समझ चुके थे। तब कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। कृष्ण जी ने पेड़ के सारे पत्तों को भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने एक ही बाण छोड़ा और वो बाण पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा, लेकिन कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब वो बाण घूमते हुए कृष्ण जी के पैर के पास पहुंच गया, मानो वो बाण कह रहा हो, पत्ता छिपा है, पैर हटाइए। कृष्ण जी समझ गए थे कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा जो चाहे मांग लीजिए। तब कृष्ण जी बोले मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। अब आप सोचिए, एक महान योद्धा जिसने युद्ध भी शुरू नहीं किया था, उससे उसका सिर मांग लिया गया, लेकिन बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। और कहा जाता है कि यह महाभारत का सबसे बड़ा महादान था। मरने से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा रखी थी कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया था, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। महाभारत समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद होने लगा कि युद्ध का सबसे बड़ा वीर कौन था। तब कृष्ण ने कहा इसका उत्तर बर्बरीक देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। उनका सुदर्शन चक्र ही सबका विनाश कर रहा था, बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सुनकर सभी चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, दुखी या निराश इंसान तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। कहा जाता है कि महाभारत के बाद बर्बरीक का शीश धरती में दब गया था। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय रोज एक जगह अपने आप दूध बहाने लगी। जब वहां खुदाई हुई तो धरती से एक दिव्य शीश निकला। लोगों ने इसे चमत्कार माना। बाद में उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानती है। आज लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि श्याम बाबा ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि क्या खाटू श्याम सच में भगवान है? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार बर्बरीक स्वयं भगवान कृष्ण नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया था, इसलिए भक्त उन्हें कृष्ण का ही रूप मानते हैं।
और कुछ लोग उन्हें भगवान का ही अंश कहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, खाटू श्याम के दरबार से जुड़ी आस्था आज करोड़ों लोगों के दिल में बस चुकी है। कहा जाता है जो दुनिया से हार जाता है वो श्याम बाबा के दरबार में जीत जाता है। शायद इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। अगर आप भी खाटू श्याम जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और ऐसे ही रहस्यमयी और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो और नई चर्चा के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।